चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल दौरे पर हैं। यहां पर वो मिनी कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं। सीएम फिल्म और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों से चर्चा भी कर रहे हैं ताकि राज्य में इस सेक्टर के जरिए निवेश को बढ़ाया जा सके। सीएम को सुनने और उनके सामने अपनी बात रखने के लिए राज्य भर से उद्योगपति भीमताल में जमा हुए हैं। और उत्तराखंड में आज से दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं, पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है। देहरादून में न्यूज 18 के कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की हैं उनमें ज्यादातर दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है। हालांकि इक्का दुक्का लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। कल आज भूल गए आप लोग? हाँ, आज भूल गए। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है हेलमेट पहनना पिछले बैठे सवारी? अपनी सेफ्टी है। कानून बनाया जाता है तो हमारी सुविधा के लिए बनाया जाता है और अच्छा होगा हम उसको फॉलो करें, उसको माने तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। तो अब दोनों को ही, जो दोपहिया वाहन पर बैठे हैं, चलाने वाला और पीछे बैठने वाला, दोनों को ही हेलमेट लगाना होगा। सोनू सिंह हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है सोनू, इसलिए इसमें किसी प्रकार की मरम्मत हो नहीं सकती। क्या लोगों को इस आदेश के बारे में पता है? क्या लोग समझ रहे हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश क्यों दिया है और उनकी सुरक्षा इससे कैसे होगी? देखिए, जब हम लोगों ने सड़क पर जाकर के देखा और लोगों से जानकारी चाही तो अधिकांश लोगों को इसका मालूम नहीं है। और जबकि जो न्यायालय है, न्यायालय ने जून में ये आदेश जारी कर दिए थे और साफ तौर पर कहा था कि पहले जो संबंधित विभाग यानी परिवहन विभाग जो है वो और जो पुलिस महकमा है वो, ये दोनों के दोनों महकमे जो हैं, इन महकमों के अधिकारी जो हैं वो लगातार जनता को जागरूक करेंगे और उसके बाद फिर इस नियम का पालन कराने के लिए सख्ताई बरतेंगे। तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है जैसा कि होना चाहिए। कुछ लोग हैं, लोग क्या कहते हैं इसको लेकर के, क्या वास्तव में लोग जागरूक हैं? जो यहाँ से गुजर रहे थे, जब हमने आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर यूनिट लगाई तो उसके बाद ये लोग हमारे पास आ गए, हम इनसे जान लेते हैं। ये बताइए, दोपहिया वाहन पे आज से जो है वो हेलमेट दोनों सवारियों पर अनिवार्य कर दिया गया है और अभी तक पुलिस जागरूक करने की बात कर रही थी, लेकिन अब इसमें सख्ताई बरती जाएगी। तो क्या आपको इस कानून के बारे में मालूम है? देखिए, अच्छा फैसला है माननीय न्यायालय का, क्योंकि दोपहिया वाहनों में जब भी दुर्घटनाएं घटती हैं तो उसमें जो मौत की वजह होती है वो सर में चोट लगने की वजह होती है और इस कानून के आने से जो है इसमें जो है उसमें सुविधा मिल पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब से सरकार 2-1.5 साल का समय सरकार को हो गया है, लेकिन फैसले बार बार न्यायालय क्यों लेती है? इम्प्लीमेंट की बात आ रही है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन क्या पब्लिक को इस बात का मालूम है कि अब सरकार और सरकारी तंत्र जो है इसको धरातल पर लागू करने जा रहा है? देखिए, ये कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से आ चुका है कि दोपहिया वाहनों में हेलमेट कंपलसरी है, पर मानवता के नाते और जीवन रक्षा के नाते हेलमेट पहनना जरूरी है। और मैं आम नागरिकों से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवश्य हेलमेट पहने, अपनी जान बचाएं और ये भी ध्यान रखें कि कानून तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। क्या आप जागरूक हैं इस कानून को लेकर के? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही आदेश जारी किया है, मगर देखने वाली बात यह है कि सरकारें ही जो है इन कानूनों को तोड़ती है। ठीक है सर, और पुलिस पर जो हाईकोर्ट को गलती से सुप्रीम कोर्ट कह गए श्रीमान जिनसे आप बात कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश है और बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। ये लोग तो जागरूक दिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि और लोग भी इस खबर के बारे में जानते होंगे और उनको मालूम होगा कि हेलमेट लगाने से आखिर में फायदा उन्हीं का होना है। शुक्रिया आपका सोनू। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में शव मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। आज नैनी झील से फिर एक लाश मिली है। शव की शिनाख्त नैनीताल के मार्शल कॉटेज निवासी शंकर लाल के रूप में हुई है। शंकर लाल पिछले कई दिनों से गायब था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज करा रखी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को झील से बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर ऐसे हादसे हो कैसे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अब तक 7 महीने में 12 लाशें झील से निकाली जा चुकी हैं। अगली खबर,
बद्रीनाथ क्षेत्र में बंजर पड़े खेतों में अब वन तुलसी लहलहाएगी। ग्रामीणों ने जो खेत छोड़ दिए हैं, उत्तराखंड वन विभाग इन खेतों में वन तुलसी पैदा करेगा और इस समस्त पैदावार को बद्रीनाथ मंदिर समिति खरीदेगी। पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये फायदेमंद होगा। वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बद्रीनाथ में वन तुलसी का प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्थानीय स्तर पर वन तुलसी न होने के कारण इसे बड़ी मात्रा में बाहर से खरीदा जाता है। बद्रीनाथ में पहले से ही स्थानीय उत्पादों से बना प्रसाद बेचकर ग्रामीणों की आजीविका सुधारने में जुटे हैस्को संस्थापक पद्मश्री अनिल जोशी ने भी इसे एक सार्थक प्रयास बताया है।